ओम शांति। प्रभु प्रिय, प्रभु परमात्मा की प्रिय संतानों, प्यारे भाइयों और बहनों, डबल डॉक्टर चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आध्यात्मिक एपिसोड में पिछले वीडियो में हमने कल्प वृक्ष के बारे में जाना था और आज हम जानेंगे प्रभु मिलन का गुप्त युग, पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग के बारे में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, इस समय पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो भारत में आदि सनातन धर्म के लोग जैसे अन्य त्योहारों, पर्वों इत्यादि को बड़ी श्रद्धा से मनाते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास को भी मनाते हैं। इस मास में लोग तीर्थ यात्रा, जप तप विशेष महत्व मानते हैं और बहुत दान पुण्य भी करते हैं तथा आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा भी करते हैं, कथाएं आदि सुनते हैं। वे अमृत वेले की गंगा स्नान करने में भी बहुत पुण्य का काम समझते हैं। वास्तव में पुरुषोत्तम शब्द परमपिता परमात्मा का ही वाचक है, क्योंकि वह सभी पुरुषों अर्थात आत्माओं से उत्तम पुरुष यानी आत्मा है, परमात्मा है, परम पुरुष है, पुरुषोत्तम है। इसलिए परमात्मा स्वयं पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग पर आते हैं और सभी मनुष्य आत्माओं को सत्य ज्ञान सुनाकर पतित और काली पाप आत्माओं को फिर से पुण्य आत्मा, देव आत्मा बनाते हैं और नई दुनिया की स्थापना करते हैं, राजयोग और सच्चा ज्ञान सुना करके। तो संगम युग में परमपिता परमात्मा मनुष्य आत्माओं को ज्ञान और सहज राजयोग सिखलाकर वापिस परम धाम तथा ब्रह्मलोक अर्थात जो आत्माओं का असली घर है, परलोक, परम धाम, जहाँ हम आत्माओं के परमपिता परमात्मा कल्याणकारी शिव रहते हैं, वहाँ ले जाते हैं। और अन्य जो मनुष्य आत्माएं परमात्मा पिता को नहीं पहचान पाती, उनको भी वहाँ मुक्ति धाम में ले जाकर और कुछ समय के लिए विश्राम देते हैं। और जो आत्माएं प्रभु पिता को संगम युग पर पहचान करती है, उसको पहचानती है, उनसे पढ़ाई पढ़ती हैं, वो आत्माएं फिर वापिस देवलोक अर्थात इस सृष्टि फिर से देवलोक बन जाती है, जिसको सुख धाम कहा जाता है। वापिस देव आत्माओं के रूप में जीवन मुक्ति में आती हैं। तो वास्तव में पुरुषोत्तम मास में जिस दान का इतना महत्व है, तो परमात्मा वह 5 विकारों का दान लेते हैं। इसलिए शिव के मंदिर में शिवलिंग पर शिवरात्रि पर देखो आप, अकदतूरा, कड़वी चीज़ें, आँख के पौधे आदि चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, बैर चढ़ाया जाता है, जो कि अवगुणों और 5 विकारों का प्रतीक है। कहते हैं शिव ने जो है वो विष पिया था सारा, तो वो परमात्मा शिव निराकार जो है इस पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग पर आकर ब्रह्मा के तन का आधार लेकर और ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। और वो ब्राह्मण आत्माएं ही नित्य परमात्मा से सत्य ज्ञान लेकर और उसको अपने जीवन में धारण कर काली पतित बनी हुई आत्मा को वापिस गौरी और पुण्य आत्मा बना करके फिर से देव पद को प्राप्त करते हैं, जिसका उदाहरण शास्त्रों में भी लिखा गया है कि ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण रचे गए। तो शुद्ध अर्थात काली बनी हुई आत्माएं ही ब्रह्मा के मुख द्वारा सत्य परम पिता परमात्मा, जिसको कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम, का ज्ञान सुन करके शुद्ध काली आत्मा फिर से ब्राह्मण बन करके और ब्राह्मण आत्मा ही वापिस जाकर के देवलोक में सुख धाम में जाकर देवता बनती है, अर्थात इस संसार का
ऊंच से ऊंच पद प्राप्त करती है, जिसको इस धरा पर हेवन, वैकुंठ, स्वर्ग और पैराडाइज, वैशत, जन्नत आदि नामों से जाना जाता है। तो आत्मा तो जैसे पहले भी बताया था अजर अमर अविनाशी है, लेकिन चोला लेती गई, छोड़ती गई, जन्म और मरण के चक्कर में आती गई, जो गीता में भी बताया है। जैसे मनुष्य वस्त्र पुराना होने के बाद वस्त्र चेंज करता है, इसी प्रकार आत्मा एक शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ दूसरा शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है। तो जैसे जैसे जन्म मरण की चक्री में आत्मा आई तो आत्मा काली हो गई, जो श्री कृष्ण जी के लिए भी कहा गया श्याम सुंदर, अर्थात सुंदर उस आत्मा को परमात्मा की याद, परमात्मा की पढ़ाई से संगम युग पे बनी थी। और द्वापर से जब उदय विमान में गई आत्मा, विकारों में गई, तो वो आत्मा भी काली हो गई और उनके साथ साथ हम भी काले हो गए। तो फिर से ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। शम निराकार परमात्मा शिव आकर वापिस नई सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं। कलयुग का अंत होने वाला है, नई दुनिया सत्युग का आरंभ होने वाला है। तो इसके बीच में जो थोड़ा सा समय आता है उसको कहा जाता है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। इसलिए पुरुषोत्तम मास का विशेष महत्व है। तो कैसी लगी आप सभी को आज की वीडियो? प्यारे भाइयों और बहनों, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम शांति।